सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 6 पहली बारिश करने जा रहे हैं और कितने इसको आप कोइंसिडेंस कह लो या एक अच्छा संकेत कह लो कि आज हम पहली बारिश कर रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। बारिश की आवाज़ आ रही है ना आपको। इसके शब्द अर्थ करने जा रहे हैं बेटा हम। पहला शब्द है होदी। होदी का मतलब होता है पानी का कुंड। बेटा आजकल के टाइम में क्या होता है कि आपने वॉशरूम में गए, किचन में गए, टैप खोली और पानी आ गया। लेकिन गांव में आज भी ऐसा होता है कि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं है। कुछ घरों में तो आजकल लग गया है गांव में, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था कि पानी का एक कुंड यानी एक टंकी बना करके रख दी जाती थी और बकेट से उसमें से पानी निकाल लिया जाता था जब भी उसकी ज़रूरत होती थी। उसे होदी कहते हैं। दूसरा शब्द है बेटा गारा। गारा होता है मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया मसाला। जो शहरों में मकान बनते हैं उसमें सीमेंट और रेत को मिला करके बनाया जाता है मसाला। लेकिन गाँव में पहले क्या होता था, मिट्टी या चूने में पानी को मिलाकर मसाला बनाकर लगा दिया जाता था दीवार पर। घनघोर का मतलब होता है बहुत घना। जैसे आज घनघोर बारिश हो रही है, बादल बहुत घनघोर हैं। टाट का मतलब है मोटा कपड़ा। बेटा आजकल हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे कालीन कारपेट्स आ गए हैं बैठने के लिए नीचे, अगर हम फ्लोर पे बैठते हैं। लेकिन गांव में पहले क्या होता था, टाट यानी मोटा कपड़ा बिछाकर बैठा जाता था और उसी से चीज़ों को ढका जाता था बारिश से बचाने के लिए। इवन लोग जब बारिश में जाते थे बाहर तो रेनकोट का इस्तेमाल नहीं करते थे। टाट या बोरी एक वर्ड होता है। बोरी एक चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, अनाज भरा जाता है। उस बोरी को अपने सिर पर डबल करके और रख लेते थे। टाट यानी मोटा कपड़ा। औंधी का मतलब होता है उलट कर यानी उल्टा करके। कोसा का मतलब होता है बुरा भला कहना, यानी जब हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं तो हम उसको कोसने लग जाते हैं, उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। भीतर का मतलब होता है अंदर। छज्जा का मतलब होता है दीवार से बाहर निकली हुई छत का भाग। हम आमतौर पे जब घर बनते हैं दीवार तक छत बनी होती है, थोड़ा सा हम आगे और निकाल देते हैं छत को कि कहीं बारिश आए तो हमारे कमरों पर ना पड़े, उसको छज्जा बोलते हैं। गाँव में जो पुराने मकान बने होते हैं, कच्चे मकान बने होते हैं, उनके बाहर भी ऐसे छज्जा बना होता है। आंखें दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना यानी गुस्सा करना। फौरन का मतलब होता है उसी समय यानी तुरंत। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े बाहर धूप में रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी? गाय आराम से पीपल की छैया में बैठकर घास चबा रही थी। गाय और जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय है, बफेलो है, इनकी क्या हैबिट होती है कि थोड़ा सा खाना ये खा करके और काफ़ी देर तक उसको अपने मुंह में चबाते रहते हैं। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? यानी हौदी मैंने आपको अभी वर्ड का मीनिंग बताया है, गारा का भी वर्ड का मीनिंग बताया है। पोतना का मतलब होता है पेस्टिंग करना, लगाना। हौदी पर गारा राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन होता है ये भी मैंने आपको पाठ में बताया था कि जो सभी मज़दूरों का, मिस्त्रियों का हेड होता है, जो खुद इंस्ट्रक्शंस देता है सबको कि कैसे काम करना है और प्लस्तर जैसा काम वो खुद करता है, उसे राजमिस्त्री बोलते हैं। राशन लेने कौन गया था? राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। अगला प्रश्न है, पहली बारिश कविता के कवि का नाम बताइए। जो कविता होती है बेटे वो किसी कवि के द्वारा लिखी जाती है, तो पहली बारिश सफदर हाशमी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, पहली बारिश कविता पढ़कर हमें क्या ज्ञान मिलता है? मैंने बेटा आपको बहुत बार बताया है, कोई भी लेसन, कोई भी पाठ, कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिलती है। पहली बारिश कविता से हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति यानी हर आदमी हर परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखता है। यानी कोई भी चीज़ है हर व्यक्ति पे अपना अलग अलग ढंग डालती है, अलग अलग असर डालती है। पहली बारिश का अचानक आ जाना चाची के लिए, धोबी के लिए, झबरू के लिए, गाय के लिए, अम्मा और दीदी के लिए मुसीबत बन गया था। राजमिस्त्री को जो काम कर रहे थे उनका काम सारा ख़राब हो गया था, तो उनको ये मुसीबत लग रहा था, उनको गुस्सा आ रहा था कि बारिश क्यों आ गई।
जबकि बच्चे बारिश के आने पर मौज मना रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था जैसे भगवान जी ने उन्हें कोई गिफ्ट दे दिया हो। उनको तो ये खेल लग रहा था। वो मौज मस्तियाँ कर रहे थे, पानी में उछल कूद कर रहे थे। इसी तरह हर परिस्थिति किसी के लिए सुख और किसी के लिए दुख लेकर आती है। नेचर तो अपना काम करती ही रहती है, लेकिन हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जैसे कोरोना जैसी परिस्थिति है, अब हमारे लिए तो ये दुखद परिस्थिति है कि हम घर में बैठ कर के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और बाहर भी नहीं जा पा रहे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इसे अपना व्यापार बना लिया है, उनके लिए ये टाइम जैसे है, उनके जैसे सीज़न का टाइम है, उनको पास पैसों की बारिश हो रही है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना बीमारी का फ़ायदा उठाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर ज़्यादा पैसों में सेल कर रहे हैं। जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, उनको बहुत दुगने-तिगने दामों में सेल कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स वाले बहुत सारे पैसे ऐंठ रहे हैं और जो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई बीमार हो, आजकल जो बीमार होता है तो उसको नारियल पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके कारण नारियल पानी के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। तो हर परिस्थिति का हर कोई अपने अनुसार फ़ायदा उठाता है, यह उसका देखने का नज़रिया होता है। लेकिन हमें कभी भी किसी की दुखद परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप भी ये सोचोगे कि हमें दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझनी चाहिए।